आज की टॉपिक हमारी वही टैली है। हम इसी टैली की टॉपिक को आगे ले चलते हैं आपके लिए। तो अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो इजीली आप इस वीडियो को भी समझ पाएंगे, लेकिन लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को। अभी हमने आपको टैली के सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। सेकंड चैप्टर में आपने देखा होगा टैली का जो कुछ बेसिक एंट्री आपको केवल एक एंट्री अभी तक कराई है। सेकंड चैप्टर में जो बेस ऑफ सेल्स एंड परचेज है, खरीदने और बेचने से आधारित जो है, जिसमें आपको केवल और केवल एक एंट्री कराई है। वो एंट्री क्या थी कि जैसे अगर मान लीजिए हमारी बेस सेल्स एंड परचेज बेसिस कंपनी है, तो उसमें भी आपको कुछ इन्वेस्ट करने होंगे। अगर आपकी कंपनी चल रही है तो उसके लिए आपने कुछ पूंजी लगाए होंगे, मतलब व्यापार के लिए आपने कुछ पूंजी डाले होंगे। तो पूंजी लगाने के बाद ही आपका व्यापार चलेगा, और जब व्यापार होगा तभी हम लेन देन या सेल एंड परचेज करेंगे। जी हाँ, तो पहली एंट्री आपकी क्या थी कि मिस्टर आलोक ने 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए लगाकर समथिंग जो भी था एक व्यापार आरंभ किया। वो एंट्री आपने इजीली बहुत ही आसान तरीके से समझा और उसे कंप्लीट किया। आज मैं इसी के साथ आपको दूसरी एंट्री कराने चल रहा हूं, टैली के सेकंड चैप्टर की सेकंड एंट्री। जी तो दोस्तों, हमारी सेकंड एंट्री है क्या, हम पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे एंट्री क्या है, सेकंड एंट्री आपकी मिस्टर आलोक ने 1 लाख रुपए लगाकर ICICI बैंक में खाता खोला। ICICI बैंक में अकाउंट उन्होंने ओपन किया। आलोक ने अपने व्यापार के लिए, अपने व्यापार के नाम से अपने लिए उन्होंने एक अकाउंट ओपन किया, क्योंकि उन्होंने पैसे लगा के व्यापार तो आरंभ कर दिए। अब व्यापार में उनके पास अकाउंट भी होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कभी उनको कोई कस्टमर ऐसा मिला जो उनको कैश ना देके उनके अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना चाहता है, तो अगर इनके पास अकाउंट होगा तो ही अकाउंट में वो पैसा ले सकेंगे, या किसी से सामान खरीदने के बाद उसको बाय अकाउंट पेमेंट उसका ट्रांसफर कर सकेंगे। तो हाँ, वो एंट्री हमारी क्या है, मिस्टर आलोक ने 1 लाख रुपए लगाकर ICICI बैंक में खाता खोला। ऐसे में कोई भी बैंक, जरूरी नहीं ICICI बैंक ही हो, आपके पास कोई भी बैंक हो सकता है। कोई भी बैंक की एंट्री अगर आपको करनी होगी, ऐसे एंट्री आपके सामने दी जाए कि मतलब कोई भी हो, वो किसी बैंक में अगर अकाउंट ओपन कर रहा है, तो ऐसी एंट्री टैली में आप कैसे कंप्लीट करोगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ ये एंट्री कैसे कंप्लीट की जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करने हैं, आपको टैली स्टार्ट कर देने हैं। गेट पे आप टैली से आप आएंगे मास्टर अकाउंट इंफॉर्मेशन से लेजर क्रिएट करने, लेजर क्रिएट। तो लेजर दोस्तों हमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनके हमें लेजर बनाने हमारे लिए आवश्यक होते हैं। लेजर क्रिएशन के लिए जब हम आएंगे तो नेम ऑफ लेजर पूछेगा, लेजर का नाम बताइए। तो उन्होंने ICI बैंक में खाता खोला, तो ICICI बैंक के नाम से आप लेजर बनाएंगे। अब इसका अंडर ऑफ ग्रुप क्या होगा, इसका अंडर ग्रुप होगा दोस्तों, अगर आप या कोई भी अगर पैसा लगा के किसी बैंक में खाता खोल रहा है, अगर आपने बैंक का खाता खोला है तो उसे क्या कहा जाएगा, बैंक अकाउंट कहा जाएगा। मतलब बैंक में जो हम खाता ओपन करते हैं उसे हम बैंक अकाउंट के नाम से जानते हैं कि हमारा बैंक का खाता है। इसी के साथ दोस्तों हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करते ही स्कैप बटन से आपको बाहर आने हैं। बाहर आने के बाद आपको ट्रांजैक्शन इसका कंप्लीट करना है कि आपने ICICI बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए कितना फंड दिया। तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से ट्रांजैक्शंस में जब आएंगे तो वहां आपको मिलेगा इसी के साथ अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर। तो इसके पहले के वीडियो में आपको बताया गया है कि वाउचर टाइप हम कब और कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये वाउचर टाइप जो है फंड ट्रांसफर की एंट्री को आपको बताया गया था कि जब बैंक में नया अकाउंट ओपन किया जाए या पुराने अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया जाए या किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाए, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम कंट्रा वाउचर में यूज करते हैं। कंट्रा वाउचर जिसका कमांड है F4 कंट्रा वाउचर आप यूज करेंगे, जो क्रेडिट टू डेबिट होता है। यहाँ पे देने वाले का जमा, ये नियम आप याद रखिए, देने वाले का जमा लेने वाले का ऋण।
तो यहाँ पे जिसका गया उसको क्रेडिट कर दीजिए। जो पैसा आपने या आलोक ने लगाया वो कैश में 1 लाख रुपए लगाया, इनका कैश अमाउंट क्या है 1 लाख रुपए, तो डेबिट क्या हो जाएगा, लेने वाला डेबिट हो जाएगा, जो लिया वो डेबिट। अब इनका पैसा किसके पास जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक को जा रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, क्योंकि वो पैसा इनसे ले रहा, अपना पैसा इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को दिया, इसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक को इन्होंने पैसा दिया, तो इनका पैसा उनके पास जमा हो गया। ये हमने ट्रांजैक्शंस भी कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एक्सेप्ट कर दीजिए, एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए, लगातार बने रहें, और भी मैं आपको एक एंट्री करके दिखाने वाला हूं। जी हाँ, इसी के साथ मैं आपको तीसरी एंट्री भी कंप्लीट करके दिखाने वाला हूं। इसके बाद आपका कुछ स्पेशल होगा, ये तीसरी एंट्री भी पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3। अब यहां तीसरी एंट्री क्या है उसको पहले आप लिखेंगे। मिस्टर आलोक ने अपने पर्सनल यूज के लिए निम्न अस्थाई संपत्ति खरीदा। निम्न अस्थाई संपत्ति खरीदा। दोस्तों उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए निम्न अस्थाई संपत्ति खरीदा। अब क्या क्या सामान खरीदा है ये भी हमें जानने हैं। उन्होंने क्या क्या सामान खरीदा, मान लीजिए उन्होंने, उनका पहला आइटम क्या था, उन्होंने खरीद लिया मान लीजिए सेल फोन, सेल फोन। दूसरा आइटम उनका मान लीजिए हो गया फर्नीचर। तीसरा आइटम एसी, और चौथा आइटम मान लीजिए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। ये उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अस्थाई संपत्ति। अब अस्थाई संपत्ति मतलब फिक्स्ड एसेट। आपको कई बार बताया गया कि फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं। अस्थाई संपत्ति मतलब ऐसी संपत्ति जो लंबे समय के उपयोग में आए, जो लंबे समय के इस्तेमाल में आए, वो फिक्स्ड एसेट होते हैं हमारे लिए। तो ये सारी संपत्ति इनकी फिक्स्ड एसेट है, अस्थाई संपत्ति है जो लंबे समय के उपयोग में आएगी। अब जैसे मोबाइल, सेल फोन कोई डेली थोड़ी खरीदता है, लंबे समय वाले। फर्नीचर, घर में फर्नीचर लगाए क्यों जाते हैं, ऑफिस दफ्तर में फर्नीचर क्यों लगाए जाते हैं, लंबे समय के उपयोग के लिए। वही एसी आप क्या सोच के लगवाते हो, आज लगाएंगे सालों साल चलेगा। तो ऐसे में उन्होंने कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदे। तो ये एंट्री आपको कैसे कंप्लीट करनी होगी, तो इसके साथ बने रहें, लगातार वीडियो को देखते रहें। अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करने लेने हैं, आपको गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इंफॉर्मेशन से लेजर, और लेजर को दोस्तों यहां आपको ये बताया गया कि जब एक बार में एक सामान का लेखांकन करना होता है, मतलब एक लेजर का लेखांकन करना होता है, क्रिएशन करना होता है, तो हम लेजर जाके सिंगल क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक साथ कई सारे आइटम्स हैं, कई सारे लेजर के लेखांकन करने हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम मल्टीपल लेजर क्रिएट करेंगे, मल्टीपल लेजर क्रिएट करेंगे। मल्टीपल लेजर में आने के बाद यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछेगा अंडर ऑफ ग्रुप, इसके बाद आपसे पूछेगा नेम ऑफ लेजर, नेम ऑफ लेजर एंड अंडर, ये दो इंपॉर्टेंस होते हैं आपके। तो नेम ऑफ लेजर क्या है वो आप डालोगे एक एक लेजर का नाम, सेल फोन, फर्नीचर, एसी एंड मोटरसाइकिल। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम एक एक लेजर के नाम डाल देंगे। अंडर ग्रुप क्या है, अब देखा जाए आपको यह भी नियम बताया गया कि यदि प्रत्येक लेजर के अंडर एक समान हो तो हम अंडर का चयन पहले ही कर लेते हैं। सभी हमारे क्या है, फिक्स्ड एसेट है, इन्होंने सारे फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं, तो फिक्स्ड एसेट अगर सब में है तो यहां फिक्स्ड एसेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
जब लेजर का सिलेक्शन हम पहले ही कर लेते हैं तो हमें बार बार सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है, अपने आप से वही लेजर का अंडर आ जाता है। देन इसको एक्सेप्ट कर देने हैं दोस्तों। जी हाँ, लगातार बने रहे, मैं ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट करके आपको बता रहा हूं। तो इसके ट्रांजैक्शन हमें कैसे कंप्लीट करने होंगे। लेजर एक्सेप्ट करने के बाद स्टैक बटन से बाहर आएंगे, आपको गेटवे ऑफ टैली से मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर, अब यहां कौन सा वाउचर सिलेक्ट किया जाएगा, तो पेमेंट वाउचर में ये एंट्री जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो सामान खरीदे उसके उन्होंने भुगतान कर दिए। आपको जो है सामान का रेट नहीं दिया गया था, सामान की वैल्यू नहीं दी गई थी। वैल्यू मान लीजिए हम यहां भी डिसाइड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन में भी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। उन्होंने जो सामान खरीदा उसकी कीमत क्या थी, उसकी कीमत क्या थी, तो पेमेंट वाउचर में आ गए। पेमेंट वाउचर में आने के बाद आपको जितने भी उनके एक्सपेंस हैं, जितने भी उनके खर्च हैं, डेबिट हैं, आपको ये नियम बताया गया था, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स। जो भी खर्च होते हैं उन्हें डीआर कर दिया जाता है, जो भी प्राप्तियां होती, जो भी इनकम होती, जो भी लाभ होते हैं उन्हें सीआर किया जाता है। तो एक एक करके हम अपनी डेबिट करेंगे, एक एक करके इनके डेबिट कर देंगे। इन्होंने डेबिट कैसे कैसे किया, क्या क्या, किस रूप में इन्होंने डेबिट किया, अमाउंट इनका किस रूप में कटा। तो पहला अमाउंट इनका कटा सेल फोन के रूप में। सेल फोन मान लीजिए इन्होंने खरीद लिया 6,000 रुपए का, वही इन्होंने मान लीजिए डेबिट किया क्या, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर इन्होंने मान लीजिए 20,000 का खरीद लिया। अगला डेबिट क्या किया, एसी खरीदा, एसी मान लीजिए इन्होंने 25,000 का खरीद लिया। अगला डेबिट क्या किया, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल 40,000 रुपए का। अब लास्ट में इनको क्रेडिट कर देना है। उन्होंने जो सामान खरीदा वो कैसे खरीदा, मतलब इन्होंने पर्सनल यूज के लिए कुछ निम्न स्थायी संपत्ति खरीदे। यहां पेमेंट कैसे था इनका, बाय कैश, बाय चेक, बाय कैश, नगद खरीदा, तो यहां आपको नगद में कैश कर देंगे, बाय कैश। अब हम एक एक का कैलकुलेशन निकालेंगे, कुल इन्होंने कितने का सामान खरीदा, 40,000, 20 60, 5 65, 20 85, 6 91। तो इन्होंने टोटल 91,000 रुपए का सामान खरीदा। इसी के साथ इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, लगातार वीडियो को देखने के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब